नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। जयचंद की कहानी आपने पढ़ी होगी। यह कन्नौज का राजा था जिसे अक्सर गद्दार के रूप में देखा गया। यह धारणा मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके संबंधों और तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी भूमिका के कारण है, जहां वे मोहम्मद गौरी की ओर से थे। दरअसल तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और उन्हें मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था। यह युद्ध तराइन के मैदान में हुआ था जो हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में जयचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के बजाय मोहम्मद गौरी को समर्थन दिया था। इस कारण से उन्हें इतिहास के गद्दार के रूप में जाना गया। ये कहानी आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि देश में जयचंद जैसे लोगों का खुलासा लगातार हो रहा है। यह लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। भारत की खुफिया जानकारी हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से साझा कर रहे हैं, जो देश के साथ सीधे सीधे गद्दारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे लोगों का खुलासा लगातार हो रहा है, जो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। पिछले दिनों हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसी तरह अब 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिस पर जासूसी करने का आरोप है। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा, मेवात से 3 लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। राजस्थान में एक सरकारी कर्मचारी का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि वह आईएसआई के लिए जासूसी करता था। यह कर्मचारी राज्य के रोजगार विभाग में कार्यरत है, जिसका नाम शकूर खान मंगलियार है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शकूर खान मंगलियार के पास से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। साथ ही उन्होंने हाल ही में 7 बार पाकिस्तान की यात्रा करने की बात कही है। इसके अलावे दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने हरियाणा और मेवात से जासूसी के आरोप में कासिम नाम की एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है, जहां उसे बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। कासिम पर आरोप है कि वह भारत में रहकर सेना से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। कासिम के भाई को आईएसआई के एजेंट बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। कासिम 2 बार पाकिस्तान गया था और वहां 3 माह तक रुका था। कहा जा रहा है कि कासिम ने वहां पर ट्रेनिंग ली थी। इसके साथ ही और भी कई गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। वही तीसरा आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम रविंद्र मुरली वर्मा है, जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी PIO के संपर्क में थे। रविंद्र मुरली पर आरोप है कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के साथ साझा की थी। जांच में पता चला है कि रविंद्र वर्मा नवंबर 2024 में फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में आए थे। उसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। कहा जा रहा है कि वर्मा के पास कुछ वारशिप की डिफेक्ट लिस्ट थी, जिससे जुड़ी जानकारी भी उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को साझा किया था। हालांकि इस तरह के गद्दारों के खिलाफ केंद्र सरकार पूरी सख्ती से निपट रही है और निपटना भी चाहिए।